फिलिस्तीनी गुट हमास, जिसे अमेरिका आतंकी गुट भी कहता है, अब गाजा के बाहर पैर पसार रहा है। हमास लड़ाकों के लिए बीते सालों में दूसरा घर पाकिस्तान बनकर उभर रहा है। ये भारत के लिए भी चिंता की घड़ी है। भारत ही नहीं, ये अमेरिका को भी नागवार गुजरेगा। कैसे, ये जानेंगे। उससे पहले बता दें कि अमेरिका हमास को आतंकी गुट कहता आया है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी भी है। ऐसे में यह घटनाक्रम पाकिस्तान की वैश्विक लड़ाई में विश्वसनीय साझेदार के तौर पर भूमिका को चुनौती देता है। पाकिस्तान में हमास नेताओं के एक्टिव होने से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, खास तौर से कश्मीर पर हमास और पाक आतंकी गुटों की बयानबाजी भारत की चिंता भी बढ़ा रही है। इसी बीच मिडिल ईस्ट फोरम की रिपोर्ट सामने आई है। दावा है कि पाकिस्तान में हमास के विशेष प्रतिनिधि नाजी जहीर हैं। अक्टूबर 2023 के हमास के इजराइल में हमले के बाद से जहीर की सक्रियता पाकिस्तान में बढ़ने लगी है। उसने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के साथ बड़े शहरों में मंच साझा किए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बीते 2 साल में पाकिस्तान में जहीर की उपस्थिति में नाटकीय विस्तार हुआ है। जानकारी के लिए आपको यहाँ ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने बीते 2 सालों में हमास के लड़ाकों को जगह भी दी है, यानी कि एक तरह से घर आशियाना दिया है। इधर हमास के विशेष प्रतिनिधि के रूप में जहीर ने बड़ी बड़ी रैलियों में भाषण दिया है। इसमें पेशावर में एक विशाल फिलिस्तीनी समर्थक रैली में शामिल होना भी शामिल है और इस रैली में हमास नेता खालिद मशाल भी जुड़े थे। जहीर ने पाकिस्तान की प्रभावशाली इस्लामी पार्टी के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया, तो लश्कर-ए-तैयबा के राजनीतिक मुखौटे पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की रैली में भी भाषण दिया। इससे पाकिस्तान में हमास की विचारधारा मजबूत हुई है। ईरान में हमास के दूत खालिद कद्दोमी भी 2023 के अंत से पाकिस्तान में घूम रहे हैं। 5 फरवरी 2025 को कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर कद्दोमी, जहीर और हमास नेता आजम और बिलाल पाकिस्तानी सरकार और सेना के नेताओं के साथ शामिल हुए। जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के भाई और लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडरों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। पीओके के रावलकोट के बड़े सम्मेलन से ऐलान किया गया कि कश्मीरी और फिलिस्तीनी के मुजाहिदीन एकजुट हो गए हैं। इसके बाद एक्सपर्ट ने पीओके के हमास के लिए एक पनाहगाह के तौर पर उभरने की चेतावनी दी है। ये कहीं ना कहीं चिंता की घड़ी है। गाजा में कमजोर पड़े हमास को पाकिस्तान में जमीन मिलना पूरे इलाके और खास तौर से भारत के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। यानी कि ऐसी संभावनाएं हैं कि ये मुश्किलें पैदा करने वाली चीजें हो सकती हैं। इतना ही नहीं, हमास की पाकिस्तान में एंट्री अमेरिका को भी नाराज कर सकती है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही हमास को एक आतंकी गुट कहता आया है और इसकी आलोचना भी करता रहा है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।